तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी अहम हम लोगों ने 2-3 दिनों में एक रिकवरी आता हुआ देखा है गोल्ड और सिल्वर में। यहाँ पे काफी लोगों को जो जिनके लेवल्स जो हैं ऊंचे स्तर पे, चाहे वो ईटीएफ हो या फिजिकल हो, फंसे हुए हैं, उनको निकलने का यहाँ पे मौका है। लेकिन यहाँ पे देखना होगा, सबसे बड़ी बात है कि इसे हम यहाँ पे स्टेबिलिटी मान ले, ये मान ले कि बॉटम बन चुका है और यहाँ से अपसाइड की रैली जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा हायर साइड जाके सोना चांदी फिर से रुक सकता है। आज बात इस पे ही करेंगे और किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए, इस पे भी हम यहाँ पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रेफर्स करना चाहिए, या एक तो आपको मूविंग एवरेजेस करना चाहिए, फिर वॉल्यूम का भी यहाँ पे रेफर करना काफी ज्यादा जरूरी है। और देखेंगे कि कितना ठहराव इस रैली में यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में आते हुए लगता है। तो सबसे पहले तो जो न्यूज आई है वो आपको भी यहाँ पे पता है कि सीज फायर की बात हो रही है, अनकंफर्म्ड है, लेकिन काफी सारे उन्होंने 15 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं ट्रम्प ने। और ये फर्दर मतलब एक डिस्कशन के लिए यहाँ पे बात हो सकती है, और उम्मीद कर रहा है बाजार की यहाँ पे एक पीस टॉक जो है वो शुरुआत होगी और इसका पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए। हालांकि ये वॉर यूएस ने शुरू करा है, लेकिन एंड इसे ईरान करेगा, ऐसा ही नजर आ रहा है जैसा उन्होंने बोला है। तो ये कहना कि यहाँ पे पीस टॉक हो जाएगा और सीज फायर हो जाएगा, ये बड़ी मतलब की जल्दबाजी होगी। तो न्यूज पे ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले अब यहाँ पे बिना लेट किए हुए हम मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी गोल्ड के स्पॉट प्राइस को आज मैं रेफर करना चाहूंगी। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैंने आज स्पॉट प्राइस लिया है, मैंने फ्यूचर्स का प्राइस नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा आपको आती हुई नजर आएगी। और जैसे ही आप यहाँ पे स्पॉट के चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो रिवर्सल है ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रिवर्सल था, और वहीं से प्राइसेस जो है वो हायर साइड जा रहा है। लेकिन स्पॉट प्राइस अभी 100 डेज के मूविंग एवरेज से नहीं, आज मैंने 100 डे लगाया है, ये बात ध्यान में रखिएगा, पहले मैं 200 डेज का लगाती थी। तो यहाँ पे 100 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर की जो क्लोजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4617 डॉलर का है। इसके ऊपर जब मार्केट बढ़ेगा तो 4800 से ऊपर आपको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि गोल्ड यहाँ से जाके बढ़ेगा, 4800 से ऊपर बढ़ेगा। इसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों का यहाँ पे लेवल है तो 4800 के हिसाब से हम अपने भी मार्केट का ट्रेंड जान लेंगे कि वहां से क्या हिसाब किताब लग रहा है। तो एक रिवर्सल बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसको वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे लगेगा कि ये अब यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है। और इस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि पूरी पूरी जो स्ट्रेंथ है वो इसमें यहाँ पे बाकी मतलब आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा बोलना कि यहाँ पे इसने एक रेंज जो है वो बना लिया है। अब किस रेंज में ये मूव कर सकता है, ये कर सकता है 4800 हायर साइड में, 46 47 85 4800 वाला लेवल, और नीचे जो है इसका अहम लेवल है कि ये 4600 से ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे देता हुआ नजर आए। तो मेरे ख्याल से आज की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे कि एमसीएक्स पे, एमसीएक्स से भी आपने देखा होगा कि ये लेवल इसने टच नहीं करा 127 वाला, और वहां से हम लोगों ने एक हायर साइड आता हुआ देखा है। हमारे मार्केट की जो मतलब चाल है वो अलग है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से आनार अपना यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ था। तो हायर साइड में एक बारी आपको 1,48,000 का लेवल मान के चलना होगा, वहां से ऊपर की क्लोजिंग पर ही हम इसे कह सकते हैं कि फर्दर अपसाइड ट्रेंड होगा। और वहां से ऊपर की क्लोजिंग होती है 1,48,000 से ऊपर, तब जाके यहाँ पे हम मानेंगे कि फर्दर अपसाइड आ सकता है। और वो कहाँ तक का आ सकता है, ज्यादा लेके आपको नहीं चलना होगा, और वो आपको लेना होगा 1,55,000 का। तो 1,48,000 काफी अहम लेवल है। और आज के दिन देखिए ये बिल्कुल 100 डेज के मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे टिका हुआ है। इससे ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1,43,000 वाला लेवल जो है वो यहाँ पे, इसके ऊपर की क्लोजिंग आप बहुत ध्यान से रखिएगा। और लोअर साइड आता है तो कितना हो सकता है, 1,40 1,40 50 500 वाला लेवल आज हम आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन आज पॉसिबिलिटी हायर साइड की है, डायरेक्शन जो है वो क्लियर यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड जो है वो बताता हुआ नजर आ रहा है। चांदी की बात की जाए तो चांदी ने यहाँ से रिवर्सल लिया था, कल मैंने आपको बताया था चार्ट पे कि ये यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। डबल बॉटम क्या, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने आता हुआ देखा था $6150 के करीब। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि 100 डेज के पास हम ऑक्सीलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। $72 से ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो रहा है तो मुझे नेक्स्ट लग रहा है कि एक बारी $78 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है हमारा बाजार। और $78 ये वाला रेंज जो है, ये रेंज आपको देखने को मिलेगा नियर फ्यूचर्स में। और ये आपको कौन सा रेंज होगा, $84 ऊपर में, और नीचे की तरफ आपके मान के चलिए $78 वाला रेंज, ये रेंज आपको रहेगा सिल्वर में। और सिल्वर में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी
यहाँ की रिकवरी थोड़ी सी यहाँ पे शार्प होगी, लेकिन शॉर्ट लिव्ड भी हो सकती है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि लोअर लेवल्स में चाइना ने बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करा है, तो यहाँ पे स्पॉट मार्केट की तेजी ऑलरेडी बनी हुई है। फिर भी आपको मान के चलना होगा कि मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पे कितना होगा, 2,60,000 का होगा। उससे पहले आपको मानना होगा 2,48,000, 2,48,000। इसके बाद ही हम मानेंगे 2,60,000, जबकि हमारा मेजर सपोर्ट जो है वो बना रहेगा, अभी भी यहाँ पे बना रहेगा 2,17,000 से 2,10,000 के बीच में। वो लेवल आपको अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट नजर आ रहा है। तो दोनों ही केस में क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अहम होगा। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो पे एक बारी हम यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, और वहीं से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है। अब नीचे की तरफ अगर आप बोलेंगे कि सिल्वर यहाँ पे कितना आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को, ये दिखा रहा है लोअर लेवल, यानी कि गोल्ड कम बढ़ सकता है, सिल्वर ज्यादा बढ़ सकता है, वो पैटर्न हम बनता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे गोल्ड में अपसाइड अगर आप देखेंगे तो 3.5% का है, लेकिन अगर आप सिल्वर में देखेंगे तो 5.2% का जो एक अपसाइड है वो दिख रहा है, यानी कि गोल्ड को सिल्वर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई है। यहाँ पे फॉल भी ज्यादा था, तो रेशियो यहाँ पे पहुंच सकता है आपको 60 के करीब, 60:1 रेशियो पहुंच सकता है। अभी ये 62.1 के करीब है, और मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स अगर आते हैं तो कंटिन्यूअस आपको एक दिखेगा कि इसमें आपको सिल्वर जो है, सिल्वर एक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ये स्टेबल, मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेबल सिनेरियो मुझे यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है गोल्ड सिल्वर रेशियो में। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी हमने कवर किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट ऑयल क्या कह रहा है। ऑयल में अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि ऑयल में आपको एक स्टेबल रेंज मिलेगा। वो रेंज हो सकता है नीचे $82 का, और अपसाइड में हो सकता है $95 का। अगर इसके ऑप्शंस को अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो वॉलेटाइल सिचुएशन है वो ऑयल में बनता हुआ नजर मतलब आ रहा है। और अपसाइड में देखेंगे तो अगेन $85 के करीब यहाँ पे कॉल राइटिंग है, तो आपको $85 के करीब क्रूड ऑयल जो है वो स्टेबल होता हुआ दिखेगा। 88-89 डॉलर के करीब है। यहाँ पे आप देखिए $85 के करीब यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग है, ज्यादा मतलब इसमें क्वांटिटी में। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फर्दर यहाँ पे एक आपको $81 के करीब है, एक ये चीज बन रहा है $80 के करीब है। तो अगेन यहाँ पे $85 से लेके $82.5 वाला मूव जो है वो अब क्रूड ऑयल में लग रहा है। कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट अगर होता है बाजार में, वो आपको एक डाउन साइड दिखा सकता है 85 से $82 तक का। और अगर मैं बात करूं कि आपको हायर साइड मतलब क्या लग रहा है, कॉल साइड में हायर साइड जो जोन है वो यहाँ पे क्या लग रहा है, तो वो आपको अगेन $95 का पहला है। और फिर आप देखेंगे $95 के बाद ये जो है ये $105 है। इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल WTI में कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी बात अगर होगी तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक दबाव आता हुआ देख सकते हैं। जब आप पुट साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पोजीशंस जो है वो क्रिएट होते हुए दिखेगा $85, जो मैंने आपको कहा है। तो $85 की एक्सपेक्टेशन आप रख के चलिए जब तक पॉजिटिव टॉक हो रहा है। इसके बाद $80 का एक लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। मेजर मेजर जो अगर आप बोलेंगे कि बहुत मैक्सिमम फॉल आएगा, मैक्सिमम जो मुझे अभी नहीं लग रहा है वो कितना हो सकता है, तो वो $75 का हो सकता है। तो मैंने ये चीज बता दिया, $75 हमारा मैक्सिमम मतलब फॉल अभी फिलहाल दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद आपको स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, 80 से $85 के बीच में। और अप साइड में आपका हो सकता है 95 से 105 के लेवल में। लेकिन यहाँ पे आपको बायस बोलना बहुत जरूरी है, और ये फिलहाल मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड बायस हो सकता है। हमारे बाजार में धीरे धीरे प्राइसेस जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्रूड में एक जो मोमेंटम है वो डाउनसाइड का बन रहा है। और 8058 8060 वाला रेंज जो मैंने आपसे कहा था, ये रेंज जब आता हुआ क्रूड ऑयल में दिखाई दे सकता है। नेचुरल गैस की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अब एक जो स्टेबिलिटी जो है, वो कंसोलिडेशन जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। और हमारी मार्केट जो है 270 के करीब गई है। ये सीज फायर की वजह से और उसकी न्यूज की वजह से लोअर साइड हमने आता हुआ देखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 265 वाला जोन फॉर द टाइमिंग आपको रहेगा। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम ने 335 वाला एक जोन दिखाया है यहाँ पे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इस लेवल पे। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम को कभी भी करेक्शन पे बाय करना चाहिए, ये गैप फिल करने के लिए ये जरूर आएगा, खासकर जब क्रूड ऑयल में यहाँ पे गिरावट होगी। तो एल्यूमिनियम स्ट्रिक्टली मुझे लग रहा है कि 331 330 ही यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। जिंक में मैंने आपको मॉर्निंग में ही कहा था कि 312 313 वाला रेंज आ सकता है। तो जिंक में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक स्टेबल मूव यहाँ पे आनी चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पे आपको 314 वाला रेंज मान के चलिए। जबकि कॉपर जो है आज ये लीड करेगा इस काउंटर को, और 3% का एक अपसाइड यही बता रहा है कि कॉपर इस काउंटर को लीड करता हुआ नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है, मैंने आपसे कहा था एक बारी कि
1171 तक तो ये जाएगा, लेकिन एक बारी पोजिशनली देखा जाए तो 1220 तक भी कॉपर धीरे धीरे जा सकता है अगर यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शंस में बात होती रही तो। निकल में 1600 से लेके 1610 तक का रेंज मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए कि अगर सीज फायर की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि सीज फायर के बाद की वजह से अब यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में भी एक मूवमेंट नजर आएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तनाव हटने का मतलब है कि एक्सपोर्ट्स का बढ़िया होना। तो आप निकल में मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट आपको 1620 पहला और दूसरा 1650 ये जोन आपको आता हुआ दिख सकता है, और इसने 100 डेज से ऊपर का लेवल को यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा, इसके बाद का एक अपसाइड रहेगा। आज बढ़िया मतलब की मूव आपको देखने को मिल सकता है एग्री काउंटर में भी। एग्री काउंटर में 22,300 मुझे धीरा लग रहा है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से अब थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज में रहेगा, लेकिन टर्मरिक में आपको मैं एक स्पेशल 2-3 मिनट का ही वीडियो लेकिन बना के दूंगी। मुझे इसमें लग रहा है कि हायर साइड लिमिटेड रहेगा, सीजनैलिटी बता रहा है कि एक स्लो डाउन आना चाहिए। तो 14,800 से ऊपर अभी फिलहाल आप टर्मरिक को नहीं मानिए। धनिया की बात है, 150 रुपए का अपसाइड हम लोगों ने आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि धनिया में 12,200 तक का जो मूव है वो देखने को मिल सकता है। 12,000 से लेके 12,200 तक का जो मूव है वो धनिया में आपको दिख सकता है। कार्डमम एक रेंज में है, जबकि ग्वारसीड ग्वारगम अगर क्रूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ग्वारसीड ग्वारगम एक रेंज के बाद निकलने की इसमें है, और 10,500 ग्वारगम में मान सकते हैं। ग्वारसीड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब आपको 5500 से लेके ये वाला 5600 वाला जोन, जो 5585 वाला जोन जो है वो ग्वारसीड में आता हुआ दिख सकता है। आज कैस्टर ने भी 14 रुपए का ही अपसाइड लेकिन यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि कैस्टर भी एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है, और जब तक शिपमेंट्स की दिक्कत यहाँ पे होगी या फ्रेट चार्जेस हायर साइड रहेंगे, कैस्टर बहुत ज्यादा मूव नहीं लेता। लेकिन कैस्टर अब यहाँ पे चेस करेगा अपने 100 डेज को के मूविंग एवरेज को, और वो है 66.40। तो 6640 के लिए कैस्टर यहाँ पे निकलता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग से पहले, वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बारी इकोनॉमिक कैलेंडर्स को भी आपके सामने रखूं। इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी ज्यादा डेटा जो है कल भी आया। डेटा यहाँ पे खराब यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस का डेटा कौन है, क्रूड ऑयल की आपको इन्वेंट्री यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके बाद क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री पे हम ध्यान देंगे, और इसके बाद सीपीआई डेटा यूके का है। यूके का अभी तक तो नॉर्मल है। और जाने से पहले एक बारी मैं गोल्ड बीज और सिल्वर बीज दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कल के भी वीडियो में आपको बोला था कि गोल्ड बीज और सिल्वर बीज ने अभी डाउन साइड दिखाने से इनकार कर दिया है, और यही एक मार्क जो मैंने दिया था वहीं से रिवर्सल एकदम से आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अब आप यहाँ पे 120 126 वाला लेवल उम्मीद करके चलिए गोल्ड बीज में। सिल्वर बीज की बात मैं करूं तो सिल्वर बीज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको निपॉन का मैंने यहाँ पे रेफर किया है। इसमें मुझे लग रहा है कि अब स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड होता है, तो ऊपर में मैंने जो आपको 240 270 वाला एक लेवल दिया था वो आता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन इसमें अभी फिलहाल टाइम लगेगा। तो पहला 240 मानिए, फिर 270 मानिए, तो 240 की तरफ बढ़ता हुआ सिल्वर बीज आपको नजर आएगा। होप सो ये डेट मतलब जो डेटा है ये आपको यहाँ पे मतलब हेल्प करेगा इसको अपनी पोजीशंस को बनाने में। तो इसलिए मैंने आपको रोका था कि सिल्वर बीज या गोल्ड बीज में अगर आपकी पोजीशंस है तो प्लीज यहाँ पे रुकिए, क्योंकि आपके लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। और मान के चलिए कि जब तक अपने लेवल्स को यहाँ पे फुलफिल नहीं करता, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक इसे यहाँ पे शार्प और वी शेप रैली है ऐसा सोच के मत चलिएगा, नहीं तो आपकी पोजीशंस फिर से यहाँ पे ट्रैप होती हुई नजर आएंगी। तो अपडेट्स के लिए बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और ये वन साइडेड मूव नहीं रहेगी, तो कहाँ पे निकलना है और कहाँ पे आपको एंटर करना है, ये सब के लिए जरूर बने रहिएगा। वीडियो के साथ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाई बटन मिले तो जरूर हाई करिएगा। थैंक